प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। पीछे तक आवाज जा रही है? हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम खड़े होकर आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। जब परमेश्वर ने फिर से मौका हमें दिया है, आइए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम होठों को खोलकर अपने हर एक भलाई के लिए, हर एक उपकारों के लिए आइए इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए उससे कहें, परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship प्रभु जी, अपने हर एक भलाई के लिए, हर एक उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद
इस सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने स्थान पे लाया इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज हम जीवित हैं प्रभु, हम आपके इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम भले चंगे हैं इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद दें, अपने आवाज़ों को उठाकर आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इस गीत को हम गाएंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। को महिमा देना है। ठीक है, आप लोग सब निराश हैं, दुख में, सचमुच हमें यीशु मसीह को महिमा देना है। बहुत धीरे आवाज है। सचमुच हमें यीशु मसीह को महिमा देना है। आइए मुस्कुराते हुए उसको महिमा दे। ठीक है, हमें डल फेस नहीं करना है। ठीक है, हमें खुशी होकर उसे महिमा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति से निकालता है। ठीक है, आइए फिर से इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यादों का परमेश्वर हमारा संग है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपके संग है। सचमुच। पीछे वाले सब सोच रहे हैं संग है कि नहीं, देख लेते हैं। सचमुच परमेश्वर आपके संग है। ठीक है, आइए इस गीत को हम गाएंगे और आइए हम अपने आवाज़ों को उठाएं। ये गीत कहता है आवाज़ उठाएंगे, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत गाएंगे। ठीक है, आइए हम आवाज़ों को उठाकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, आवाज़ उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा है।
नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू महान परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और एक गीत को हम गाएंगे। ये गीत एक नया गीत है। गीत कहता है, नई सुबह होने को है, रख तू ईमान इस खुदा पर, छोड़ेगा ना वो तेरा हाथ, चलता रहे तू उसके साथ। ठीक है, आइए इस गीत को हम सीखेंगे और आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। इस गीत को आप हम लोग के साथ गाना होगा आपको। इसका पहला धुन ऐसा है, ये गाइए। सीख गए? बस कुछ ही लोग सीखे। ठीक है, आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और ये धुन को गाएंगे। कितने लोग नहीं सीखे? बहुत कुछ लोग सीखे भी नहीं भी सीखे, दोनों तरह हाथ में उठा रहे हैं। कितने लोग सीखे? कितने लोग सीखना चाहते हैं इस गीत को? ठीक है, आइए इस गीत को हम पीछे पीछे गाएंगे। नई सुबह होने को है, रख तू ईमान इस खुदा पर, छोड़ेगा ना वो तेरा हाथ, चलता रहे तो उसके साथ। नई सुबह होने को है, रख तू ईमान इस खुदा पर, छोड़ेगा ना वो तेरा हाथ, चलता रहे तो उसके साथ। शुक्रिया कर
कुछ ना हो चलता रहे वादा रहा तुझसे खुदा होगा ना मैं तुझसे जुदा चाहे कुछ हो या कुछ ना हो चलता रहे वादा रहा तुझसे जुदा होगा ना मैं तुझसे जुदा शुक्रिया करता तेरा दिल से बस निकले दुआ इबादत तेरी करूँगा मैं सदा मुश्किलें चाहे जितनी हम करूँगा मैं तेरी सांस मुझ में जब तक है तेरी और एक बार शुक्रिया करता तेरा दिल से बस निकले दुआ इबादत तेरी करूँगा मैं सदा मुश्किलें चाहे जितनी हम करूँगा मैं तेरी सांस मुझ में जब तक है 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 तेरी हालेलुया सचमुच प्रभु जी जब तक ये सांस है प्रभु हम आपकी महिमा करेंगे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हालेलुया आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें हालेलुया आइए इस परमेश्वर से कहें से मांगे प्रभु जी मुझे भर अपनी आत्मा से भर अपनी उपस्थिति से भर हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड वी वर्शिप यू एक बारिश की तरह एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान आई परमेश्वर से मांगे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना
अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। यस प्रभु जी। ओ हालेलुया। तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों में सुन सकूं एक ऐसे कृपा कर दे मुझ पे यीशु। परमेश्वर से मांगे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं कर सकूं एक ऐसे कृपा कर दे मुझ पे यीशु। दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। प्रभु जी हमें अपने अभिषेक से भर प्रभु। आइए हम परमेश्वर मांगे जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई खालीपन है या उनके जीवन में कोई स्थान ऐसा है कि जहाँ पर वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। आइए इस परमेश्वर से मांगे उसकी उपस्थिति को मांगे कि प्रभु जी मेरे हर एक कमजोरी को निर्बलताओं को आप दूर कीजिए। यस लॉर्ड। आइए और एक गीत के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें प्रार्थना करेंगे। जहाँ मैं चाहूँ तेरी आराधना हो मैं जो कुछ कहूँ तेरी आराधना हो मेरे कामों से तेरी आराधना हो मेरी बातों से तेरी आराधना हो।
यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। यस लॉर्ड प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं इस स्थान में प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, हर एक को छू प्रभु, हर एक से बातचीत कर प्रभु, हर एक को प्रभु जी भर प्रभु, और प्रभु जी होने दे प्रभु जी, हर एक लोग प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आगे जो प्रभु हम प्रार्थना में वचन में जाते प्रभु, आपकी अगुवाई आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी, और पूरी जगह को प्रभु अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग कैसे सीखेंगे। हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को। और पिछले हफ्ता हमने देखा कि परमेश्वर काम के प्रति, काम को हमको किस दृष्टिकोण से देखना है, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा। आमीन। काम क्या है? हमारी ज़रूरतों के लिए एक प्रबंध है जो परमेश्वर ने दिया है। आमीन, हालेलुया। सबको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, क्या करने के लिए? धन प्राप्त करने के लिए। आमीन। हमें हाथ दिया है, पाँव दिया है, हमें बुद्धि दिया है। और हम लोग कुछ बातों को देख रहे थे कि कैसे हम काम करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। सबसे पहली बात, हम एक मसीह के दास के समान हम क्या करें? काम करें। अपने स्वामी, जो संसार के स्वामी हैं, उसको हम उसके कैसे अधीन रहे? जैसे मसीह के अधीन रहे। अगर हम मसीह लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु के अधीन हैं लेकिन अपने बॉस के अधीन नहीं हो सकते। प्रभु ने हमें जहाँ अनुग्रह दिया है काम करने का, हमको वहाँ उस स्वामी को कैसे अधीन होना है? जैसे कि हम मसीह के अधीन है। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात हमने देखा कि हम निपुणता के साथ, एक्सेलेंसी के साथ हम क्या करें? काम करें। बाइबल में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो निपुणता के साथ काम करता है? परमेश्वर उनको कहाँ उठाएगा? राजाओं के पास उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको ऊपर उठाएगा। ऐसे लोगों के सामने नहीं जो अनफेमिलियर है, मतलब कि जिसको कोई नहीं जानते, लेकिन उनके सामने जिनको सब कोई जानते हैं, परमेश्वर उनको उठाएगा। आमीन। और जब हम तीसरी बात को देखें कि हम एक अच्छे भंडारी के रूप में अपने काम को करें। आमीन। और तब जो है परमेश्वर का वाचा जो है हमारे जीवन में, वाचा क्या है? वाचा हमारे फाइनेंशियल आशीष के लिए, धन कमाने की सामर्थ्य के लिए। तब ये वाचा जो है हमारे जीवन में, हमारे फाइनेंसेस में क्या होगा? उसका ब्लेसिंग्स को हम देखने पाएंगे। आमीन। आज हम लोग भंडारीपन के बारे थोड़ा और हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और 1 और 2 पद को कोई पढ़ सकते हैं, कोई अगर खोल लिए हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 10 पद को, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद, और कोई और एक जन खोलेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 10 पद। कोई पढ़ दीजिए। 1 Corinthians chapter 4 and verse 1 and 2। ओके, सो यहाँ पे स्पेशली भंडारीपन को हम समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्या लिखा? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के क्या समझे? भंडारी समझे। ओके, स्टूअर्ड, परमेश्वर के जो हमको परमेश्वर से मिला है, उसका भेद मिला, उसका भंडारी समझे। और भंडारी कैसा होता है? फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो क्या है? वो विश्वास योग्य है। आमीन। स्टूअर्ड, भंडारी क्या होता है? वो विश्वास योग्य। आपको जो काम मिला है, आपको जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है और जिसके द्वारा आप काम कर रहे हैं, जो जॉब मिला है, परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे क्या बने? भंडारी। और भंडारी में क्या देखा जाता है? कि वो विश्वास योग्य है, फेथफुल अपने काम के प्रति। पहला पत्रस उसका 4 का 10 को भी कोई पढ़ दीजिए।
हाँ, ओके। यहाँ लिखा है पहला पत्रस 4:10 लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमीन। सो जो हमको मिला है हमको फेथफुली करना। हम यहाँ पे जस्ट भंडारी को समझ रहे हैं, ओके, ये सेवा से रिलेटेड है, लेकिन ये स्टूवर्डनेस जो है, जो भंडारी है, उसमें क्या देखी जाती है? विश्वास योग्यता। आमीन। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। सो जब भंडारी के विषय में हम देखते हैं बाइबल में भी, जब और भी पढ़ेंगे, भंडारी का मतलब, पिछले हफ्ता हमने लूका रचित सुसमाचार से पढ़ा था कि एक स्वामी ने अब किसी को अपने पूरे धन संपत्ति के ऊपर क्या बनाया था? भंडारी। दैट मीन्स उसने उसे क्या बनाया? मैनेजर बनाया। ओके, मैनेज करने के लिए उसे प्रबंधक बनाया, उसको चलाने के लिए उसको अपॉइंट किया कि मेरा धन संपत्ति है, तुम इससे लेकर इन्वेस्ट करो ताकि मेरे को प्रॉफिट आएगा, तुम इसको संभाल के रखो। ओके, मेरे पास जो भी एसेट्स है उसको अच्छे जगह पे रखो, उसका लिस्ट बनाओ, वो कहाँ पर रखना है, कहाँ पर है, अगर वो यूज़ हो रहा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है। तो वो मैनेज करने के लिए रखा गया था, वो इंचार्ज था, वो जिम्मेवार था। और बाइबल बतलाती कि हम सब भी क्या है? भंडारी हैं। हम सब भी क्या है? गॉड हैज मेड अस स्टूवर्ड। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके हम क्या हैं? भंडारी हैं, उसके हम स्टूवर्ड्स हैं। आमीन, हालेलुया। सो एक जो भंडारी होता है, जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल के अनुसार जब हम लूका 16 अध्याय को पढ़ते हैं और फिर अभी हमने कुछ 2-3 वचनों को पढ़ा, सबसे पहली बात कि भंडारी कैसा होता है? वो फेथफुल होता है। जो परमेश्वर ने उसको दिया है, सेवा दिया है, या परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का वचन का समझ है, जो भी है हमारे पास, हमें उसमें क्या रहना है? फेथफुल, विश्वास योग्य रहना है। और जो भी परमेश्वर ने दिया है हमें देखना है कि वो सही रीति से क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। वी आर यूजिंग इट अप्रोप्रिएटली, अच्छे से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हम, उसके द्वारा हम प्रॉफिटेबल है, उससे लाभ को ला रहे हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि हम, परमेश्वर ने जो हमें दिया उसके प्रति हम जिम्मेवार भी है, जवाबदेही भी है, अकाउंटेबल। रोमियो उसका 16 अध्याय का 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और 23 पद। यहाँ पे लिखा है, ओके, गायुस जो मेरी और कलीसिया की पहनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। ओके, इरातुस जो नगर का भंडारी है और भाई का क्वार्तुस का तुमको नमस्कार। ये लोगों को, ओके, ये लोग जो है भंडारी है, और जब आप इसको पढ़िएगा आप पाइएगा कि इनको अकाउंट्स देना था, अकाउंटेबिलिटी था इनका। ओके, ये भंडारी हैं लेकिन इनको जवाब देना था, जवाबदेही थे। और जब बाइबल में नाना प्रकार, अलग अलग स्थानों में जब देखते, जब कलीसिया को, जब दूसरे कलीसियाओं को हेल्प करने के लिए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेने के लिए पौलुस ने कहा था, तो पौलुस ने वहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट किया और कहा कि जाओ कलेक्ट करो, और ये हम दूसरे कलीसियाओं को, दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पे 2-3 लोगों को भेजा, क्यों? ताकि वो लोग क्या हो? एक जन नहीं जाए, 2 जन हो, ताकि एक दूसरे को वो अकाउंटेबल हो, जवाबदेही हो। आमीन। सो परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है, जो भी काम है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, परमेश्वर ने हमें वरदानों को दिया है, हम उसके प्रति क्या है? हम उसके प्रति जवाबदेही भी है। आमीन। सो इन बातों को, अगर हम भंडारी हैं, इन बातों को हमको श्योर करना है कि हम, जो हमारे पास है उसको हम सही रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे पास है उसको हम, उससे हम लाभ को ला रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास है उसका हम जवाब दें। सो हमारे पास में जवाब देने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा चाल चलन सही होना चाहिए, जो हमारे पास है। ओके, और फिर हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसको हम वेस्ट ना करें। जब हम लूका 16 अध्याय में देखते हैं, उस स्वामी, उस अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति का जो भंडारी था, वो क्या कर रहा था? उसके धन को क्या कर रहा था? वो वेस्ट कर रहा था। ही वॉज वेस्टिंग लिखा है, वो उसे व्यर्थ में उड़ा रहा था, वो उसको सही रीति से यूज नहीं कर रहा था। ओके, सो हम इन बातों को देखते हैं कि अगर हम भंडारी हैं
तो हमें इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना। कुछ हमने चरित्रों को देखा भंडारीपन का, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 4:12 को पढ़े, वहाँ पे लिखा 4 का 1 और 2 पद, वहाँ लिखा है विश्वास योग्यता। भंडारीपन में क्या देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। और पिछले हफ्ता हमने देखा कि वो विश्वास योग्य है, वो उसके पास अगर थोड़ा है वो उसमें विश्वास योग्य होगा, है ना। वो दूसरों के धन के साथ में अविश्वास योग्य नहीं होगा। दूसरों के धन के साथ में भी वो कैसा रहेगा, वो फेथफुल रहेगा। आमेन। और बाइबल में लिखा अगर तुम दूसरों के धन के साथ फेथफुल हैं तो जो तुम्हारा है वो तुमको मिलेगा। व्हाट बिलोंग्स टू अस गॉड विल गिव अस। नहीं तो जो हमारा है, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे लिए सारा प्रबंध को किया है। आमेन। लेकिन वो हम कई बार रिसीव नहीं करते हैं। हो सकता है कि हम दूसरों के धन के साथ हम विश्वास योग्य नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख रहे हैं। सबसे पहली बात फेथफुलनेस, और फिर बुद्धिमानता से जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। सो हम लोग खोलेंगे व्यवस्था विवरण भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3, और सबसे पहले व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और 18 पद को पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमें धन कमाने की सामर्थ देता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ वाचा बांधा है। हम उस कवनेंट में हैं, उस वाचा में हैं, और परमेश्वर हमें धन कमाने की सामर्थ देता है क्योंकि वो हमारे पूर्वजों से उन्होंने शपथ खाई। आमेन। और इसलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, हमें ग्रेस देता है। सो जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ओके, जो भी ब्लेसिंग्स दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ भी अच्छा भंडारी बने। आमेन। बाइबल हमें और एक बात को बताता है परमेश्वर को देने के विषय में। ओके, गिविंग टू गॉड। सो हमारे पास में कई सारे सवाल होते हैं। सो उन सवालों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पैसों के साथ भी क्या रहें, हम विश्वास योग्य रहें, है ना। फेथफुलनेस विद आवर मनी। ओके, आज हम लोग स्पेशली देखेंगे परमेश्वर को देने के विषय में। हम लोग दो तीन वचनों को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। ओके, सबसे पहला भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3 पद को पढ़ेंगे, और उसके बाद भजन संहिता 112 और 3। और ये वचन जो है हमें इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमेन। भजन संहिता 1 अध्याय और 3 पद, साम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 3। कोई पढ़ दीजिए भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3 पद। ओके, ओके, सबसे पहले परमेश्वर हमें क्या करता है, सशक्त करता है, यानी एम्पावर करता है कि हम काम कर सके, हम धन प्राप्त कर सके। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 13 पद में, भजन संहिता 1 और उसका 3 पद में हम देख रहे हैं कि वो हमारे हाथों के कामों को क्या करता है, सफल करता है। प्रॉस्पर्स आवर वर्क। ओके, तीसरी बात भजन संहिता 112 और उसका 3। ओके, वहां पे लिखा है कि धर्मी जन के, पढ़ दीजिए क्या लिखा है, भजन संहिता 112 और उसका 3 पद, Psalms chapter 112 and verse 3। हाँ, ओके, ओके, उसके घर में धन और संपत्ति रहती है और उसका धन सदा बना रहेगा। ये क्या है? ये परमेश्वर ने ब्लेसिंग को दिया है, ये आशीष को दिया है। कई बार आपको लगेगा कि हम लोग चर्च में पैसों के विषय में क्यों बात कर रहे हैं, बट देन बाइबल टेल्स अस अबाउट दैट। आपको पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप डिनाई करते हैं कि आप पैसा के बारे में बात ना करें तो फिर आपको कैसा ब्लेसिंग मिलेगा। ओके, सो बाइबल हमें ये बातों को बतलाता है। 112 और भजन संहिता 112 और उसका जब हम 2 पद को पढ़ते हैं, उसके वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। किसके वंश? धर्मी जन के बच्चे वंश वो पराक्रमी होंगे। दे विल बी माइटी। और लिखा है उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसके घर में क्या रहेगा? धन और संपत्ति। धन और संपत्ति आशीष का एक भाग है। आमीन। ये केवल, कई बार हम सोचते हैं आशीष जो है वो केवल आत्मिक क्षेत्र में, लेकिन धन और संपत्ति भी हमारा परमेश्वर से आशीष का एक पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ब्लेसिंग। आमीन। कई बार हम लोग रिलीजियस थिंकिंग होता है, धार्मिक सोच होता है, वो ये होता है कि अगर हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमें कैसा रहना है?
हमें गरीबों की तरह रहना है, ओके? नहीं नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु हमें क्या करेगा? आशीषित करेगा। अगर मसीह में है, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो और एक बात हमको जानना, जब ये ब्लेसिंग आता है हमारे जीवन में, ये इंश्योर नहीं करता कि हम आत्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। आमीन। जब किसी के पास धन आएगा, हमको प्रभु ब्लेस कर रहा है, इससे हम किसी का आकलन नहीं करते हैं कि ही इज अ स्पिरिचुअल मैन, ओके ओके। सो हम कोई अगर गरीब भी है, कोई किसी के पास कम भी है, हो सकता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। आमीन। आप मेरे इन स्क्रिप्चर्स को लेकर आप गलत ना समझे कि जिसके पास पैसा है वही आशीषित है, वही आत्मिक है, वो दूसरों से बेहतर है, ओके? या तो अगर मेरे पास पैसा है मैं दूसरों से बेहतर है आत्मिक रीति से, नहीं नहीं, ये हमें उनसे बेहतर नहीं बनाता, लेकिन ये एक ब्लेसिंग है जो परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। सो हमारे पास जितना है, जो भी है, अगर प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है कि हम उसके साथ क्या रहे? विश्वास योग्य रहे। आमीन। टू बी फेथफुल विथ व्हाट गॉड हैज गिवन अस, उसके साथ हम विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। सो आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, हम क्यों परमेश्वर को हमें देना है। सबसे पहली बात, जब हम एक अच्छे भंडारी हैं, सो यस, हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, यूज़ करें। बाइबल और एक बात बताता है, भंडारी होने के नाते हमको क्या करना? परमेश्वर को भी देना है। आपके पास सवाल होगा, क्या प्रभु को ज़रूरत है? नहीं, बाइबल हमें बतलाता है कि देना एक आराधना का एक एक्ट है। आमीन। देना परमेश्वर को क्या है? हमारी आराधना। हम लोग एक दो वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 96 एंड वर्स 8। भजन संहिता चैप्टर 96 एंड वर्स 8। साम्स चैप्टर 96 वर्स 8। यहाँ पे लिखा है यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, और लिखा है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, है ना? वर्शिपिंग गॉड थ्रू आवर वेल्थ। जब हम प्रभु के पास लाते हैं, ये ऐसा नहीं कि प्रभु को कमी है, प्रभु को ज़रूरत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देना भी क्या है? एक वर्शिप है। हालेलुया। परमेश्वर को देना एक आराधना है। सो हम लोग गीत गा के आराधना करते हैं। बाइबल में लिखा है गीतों से, भजन से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। लेकिन बाइबल हमें और एक बात सिखाता है, देना भी क्या है? परमेश्वर की महिमा करना है। आमीन। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बाइबल हमें सिखाता है, टू गिव इज टू वर्शिप गॉड, टू गिव इज टू ग्लोरीफाई गॉड। हालेलुया। और एक वचन खोलेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद। नीति वचन 3 अध्याय का 9 और 10 पद। कोई पढ़ दीजिए जल्दी से। नीति वचन उसका 3 अध्याय। हम लोग बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे ताकि हम अपने लिए एक फाउंडेशन को हम ले करें, हम जाने परमेश्वर के वचन देने के विषय में क्या कहता। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद। हाँ, लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। देना परमेश्वर को आदर देना है। आमीन। जब हम परमेश्वर के घर में अपने दान और दशवांश को लेकर आते हैं, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को आदर के साथ कर रहे हैं। सो वर्शिप जो है, देना जो है, वो क्या है? वो एक आराधना है, वो परमेश्वर को आदर करना है। हालेलुया। परमेश्वर को हम क्या कह रहे हैं? हम अगर दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रभु, हम ये रियलाइज करते हैं कि आप मेरा स्रोत है। प्रभु, आप मेरा सोर्स है। आपने मुझे धन कमाने की सामर्थ्य दिया है, ओके? प्रभु को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस बात को दर्शाते हैं कि प्रभु, आप मेरे जीवन का स्रोत है। हालेलुया। सो हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, कई सारे स्क्रिप्चर्स है जो देने के विषय में बताता है, और परमेश्वर को देने के विषय में बताता है। और एक वचन को खोलेंगे, मलाकी उसका 3 अध्याय 9 से 10। मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 9 से 10। मलाकी 3 अध्याय 9 से 10। इस वचन को हम लोग जानते हैं, लेकिन हम फिर पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय 9 से 10। कोई पढ़ दीजिए।
यस। तुम पर हाँ हाँ ओके ओके। सो यहाँ पे परमेश्वर देने के लिए क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। ओके 3 अध्याय का 10 पद को जब हम पढ़ेंगे, ओके यस 9 और 10 यहाँ लिखा, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति भी ऐसी करती है। जब प्रभु के पास ला रहे थे वो अच्छे चीज़ों को नहीं ला रहे थे, ओके उत्तम भेड़ या बकरी को नहीं ला रहे थे। और परमेश्वर कहता कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। आमेन। सो जब हम परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, प्रभु सीरियस है देने के विषय में। प्रभु कह रहा है कि तुम जब लाते हो तो तुम अच्छे वस्तुओं को नहीं लाते हो, और परमेश्वर कहता है कि तुम लेकर आओ और मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूँगा? आशीष दूंगा। लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वाणी। वो कह रहा है कि तुम्हारे जो कमाई को डिस्ट्रॉय करने वाला है, मैं उसको क्या करूँगा? मैं उसको नाश करूँगा। वो कह रहा है मैं उसको नाश करूँगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं उसको घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना करे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आमीन। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जरूर ये पुराने नियम में हम लोग देखेंगे कि आज हमें देना है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि अपने दान और दशवांशों को परमेश्वर के घर में लाओ, और जब हम लाते हैं हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि परमेश्वर हमारा धन और संपत्ति का क्या है? स्वामी है। आमीन। हम रियलाइज कर रहे हैं, हम बता रहे कि प्रभु मेरा संपत्ति का स्वामी है, और हम जब दे रहे हैं हम प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मुझे देख, ला और तू मुझे टेस्ट कर कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं आशीष करूंगा, मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे कि देना जो है वो एक बोने का और किसी की सहायता करने का, किसी को ब्लेस करने का भी एक कार्य है। बाइबल हमें बताता है। हम लोग खोलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 6 से 8। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय 6 से 8। देना क्या है? देना, गिविंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टूवर्डनेस ऑफ फाइनेंस। यानी देना जो है हमारे आर्थिक भंडारीपन का एक अभिव्यक्ति है। आमीन। हमारे भंडारीपन में देना भी एक परमेश्वर का सिद्धांत है, बाइबल हमें सिखाता है। ओके अगर प्रभु ने हमें दिया है धन संपत्ति, हम भंडारी हैं, और उस भंडारीपन का और एक बात है जो हमें करना है कि हमको क्या करना है? देना है। जब हम देते हैं हम इस बात की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि प्रभु मैं इस धन का मैं क्या हूँ? मैं भंडारी हूँ। आई एम अ स्टूवर्ड ऑफ दिस। ओके 2 कुरिन्थी 9 अध्याय और उसका 6 से 8 पर। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि देना जो है वो एक बोने का एक एक्ट है। ओके और हम कह सकते हैं कि किसी को ब्लेस करने का भी एक कार्य है। कोई पढ़ दीजिए 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 से 8। हाँ आगे हरेक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुल कुड़ा के और ना दबाव से, कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। ओके परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है उसने बिखेरा और उसने कंगालों को दान दिया,
उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता हुआ तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। जो हमको देने वाला है वो उसमें क्या देता है? हमें बीज भी देता है। द गॉड हु हैज प्रोवाइडेड अस, ही हैज गिवन अ सीड इन दैट। परमेश्वर हमें बीज भी देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम क्या करें? हम बोए। आमीन। हम बोए। तो जब हम दे रहे हैं वो क्या है? वो बोना है। आमीन। हम जब दे रहे हैं, जब परमेश्वर के राज्य में दे रहे हैं या किसी की सहायता कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम सो कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि अपने दान और दशवांश को परमेश्वर के घर में लाओ और तू देख कि मैं कैसे तेरे कमाई पर क्या करूंगा? आशीष दूंगा। आमीन। तुम्हारे कमाई को नाश करने वालों को मैं क्या करूंगा? घुड़कूंगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि तू आकर दे। जब हम इसके 8 अध्याय को पढ़ेंगे और जब हम 8 अध्याय को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस उदारता पूर्वक देने के विषय में वो सिखा रहा है। वो वहाँ पे दूसरों की सहायता के लिए, दूसरे चर्चेस के, दूसरे कलीसिया के लोगों के लिए या दूसरे शहर के लोगों के लिए सहायता के लिए वो कुरिन्थियस की चर्च को वो लिख रहा है कि, और वो तीतुस को वो ये जिम्मेवारी दिया है कि तू जाओ पहले वहाँ कलेक्ट करो मेरे आने से पहले, और ये कलेक्ट करो ताकि हम लोग इन पैसों को जाकर किसी के ज़रूरत के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम बोएंगे। आमीन। और फिर वो 9 अध्याय में जब हम देखते हैं वो जब हम 9 अध्याय का जब पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो एक बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें दिया है और उसमें बीज भी दिया है ताकि हम क्या करें? हम बोए। जब हम 8 पद को पढ़ते हैं वहाँ पे ब्लेसिंग है, लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। आमीन। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत रहे। सो परमेश्वर इन ब्लेसिंग्स को दे रहा है। सो हम क्यों देते हैं? देना क्या है? बीज बोना है। और जब हम बीज बोते हैं समय पर वो हमारे लिए क्या लाता है? ब्लेसिंग्स को लाता है। आमीन। जब हम ऑफरिंग देते हैं हम क्या कर रहे हैं? हम बो रहे हैं, परमेश्वर के राज में बो रहे हैं, हम बो रहे हैं। और जब हम बोते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर को देना ये क्या है? एक आराधना का एक कार्य है। वी आर वर्शिपिंग गॉड। सबसे पहली बात, जब भी आप नेक्स्ट वीक से आप ऑफरिंग देंगे या फिर अपने दशवांश परमेश्वर को लौटाएंगे जो परमेश्वर का है, आप इस बात को रियलाइज करके दे कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। आमीन। दूसरी बात कि आप क्या कर रहे हैं? आप और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग बो रहे हैं। आमीन। व्हाट वी आर डूइंग? हम बो रहे हैं। हालेलुया। आमीन। सो यहाँ पे हम कुछ 2-3 बातों को हम देखें और हम लोग कुछ दशवांश और भेंट और किसी की सहायता करने के विषय में हम लोग बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल हमें 3 प्रकार से देने के विषय में बताता है। एक है दशवांश, दूसरा है अपने भेंट और तीसरा है किसी की सहायता करना, गिविंग आर्म्स। ओके, आर्म्स में यानी कि किसी की सहायता करना, कोई ज़रूरतमंद है उसकी सहायता करना। सो यहाँ पर दशवांश का मतलब होता है अपने कमाई का 10%, है ना, 10% ऑफ आवर इनकम। ये दशवांश का मतलब होता है। ओके, 10% हमारा इनकम का। ओके, सो जब हम लोग उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 20 पद को पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है अपना दशवांश दिया। वहाँ पहली बार ये बात मेंशन किया गया है। ओके, फर्स्ट टाइम। ओके, सो ऐसा नहीं है कि दशवांश व्यवस्था है। व्यवस्था से कई साल पहले परमेश्वर अब्राहम ने दशवांश दिया। वो क्या था? दैट वाज एन एक्ट ऑफ, वो जब दे रहा था वो इस बात को दर्शा रहा था कि मैं प्रभु के प्रति मैं भरोसा रखता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो मेरे जीवन का स्वामी। मैं इस बात को जानता हूँ कि उसने मुझे धन कमाने की सामर्थ दिया है और वो अपने 10% को वहाँ पर ला कर देता। सो ये जो प्रैक्टिस है ओल्ड टेस्टामेंट में, ये इवन व्यवस्था मूसा और उसकी व्यवस्था से पहले ये बात अब्राहम ने प्रैक्टिस किया, आइजक ने प्रैक्टिस किया। सो कई बार लोग कहेंगे कि हमें दशवांश देने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन नए नियम में क्रूस के बाद, यीशु मसीह के मरने के बाद दशवांश का कोई
दशवांश देने का कोई बात नहीं है, लेकिन बाइबल हमें नया नियम को जब हम पढ़ेंगे वहाँ भी हम देखेंगे कि हमें आज भी दशवांश देना है। सो बाइबल हमें 3 प्रकार के देने के विषय में बताता है। एक है दशवांश, जो कि हमारे कमाई का 10% है, और हम यहाँ पे अब्राहम के विषय में भी देखते हैं। मलाकी 3 अध्याय 8 से 11 को भी जब देखते हैं, और वहाँ पे परमेश्वर सीरियस है देने के विषय में। लोगों से कहता है कि तू क्या कर, अपने दशवांश को परमेश्वर के घर पर लेकर आ। गॉड इज सीरियस, है ना। परमेश्वर गंभीर है, और वो कह रहा है उन लोगों को अपने दशवांश को लेकर आ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि ला कर देख कि मैं तुम्हारे कमाई पर क्या करूँगा, मैं आशीष दूंगा। आई विल ब्लेस योर इनकम। परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर आशीष दूंगा। ओके, जब हम लोग इजराइल के जीवन में देखते हैं, इजरायली लोग के जीवन में एक बार अकाल आया था, है ना। और हम लोग खोलेंगे हगाई उसका 1 अध्याय और उसका 2 और 3 पद को कोई खोलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 पद को जब हम पढ़ेंगे, इजराइल के पास कमी घटी आया था, और उनका झोला ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या है, छेद है। ओके, उनका जो स्टोर हाउस था, या फिर समझ लीजिए बैंक आज हम लोग कहते हैं, या उन दिनों में झोला था जहाँ लोग अपने पैसे को रखते थे, उनका झोला ऐसा था, छेद नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि हमारा पैसा आ रहा है और वो चला जा रहा है। ओके, और परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दिया कि अपने दान और दशवांश को क्या करके आ, लेकर आ, और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आमीन। कोई खोलेंगे हगाई उसका 1 अध्याय और उसका 2 और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं गलत, हाँ, कोई पढ़ दीजिए। ओके, यस, आगे भी। ओके, ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर यहोवा का यह वचन हगै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर क्या कर, ध्यान दे। तुमने बहुत बोया परंतु क्या किया है, थोड़ा काटा। तुम, यानी कि उनके काम के विषय में, वो इन्वेस्ट किए लेकिन कम प्रॉफिट आया। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाते हैं वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैले में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर क्या करो, सोचो। आई मीन जो फाइनेंसेस है, हमारी जो कमाई है, उनकी जो कमाई था, परमेश्वर कहता है कि उसके विषय में सोचो कि तुम हाउ यू आर डीलिंग विथ योर मनी। अपने फाइनेंस के साथ तुम कैसे डील कर रहे हो, तुम उसके अच्छे भंडारी हो या नहीं। लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यह वचन है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। और फिर जब हम लोग 11 पद को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम पर सारी कमाई पर भी क्या पड़ गई है? अकाल पड़ गई। वो अपने घर को बना रहे हैं, दे आर लिविंग इन गुड हाउसेस, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का घर क्या है? उजाड़ पड़ा है।
परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। और परमेश्वर कहता है कि तुम अपने लिए सारे तुम्हारे पास प्रिविलेजेस है, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे। प्रभु कहता है कि आओ और तुम यहाँ पर बो, और जो तुम अकाल से होकर गुजर रहे हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमेन। सो यहाँ पे इज़राइल के जीवन में एक परिस्थिति आया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम आओ और अपने दशवांशों को लाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करो, वो परमेश्वर के राज्य के लिए लाओ। दूसरी बात हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर देने के विषय में बताता है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातों को क्लियर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर दशवांश जो है बाइबल में वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था से पहले भी था। दूसरी बात, हम लोग मत्ती उसका 23 अध्याय और 23 पद को जब हम पढ़ेंगे, कई लोग बोलते हैं कि नए नियम में दशवांश कहाँ है। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 23 पद, मैथ्यू चैप्टर 23 एंड वर्स 23। यहाँ पे लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरा का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। आमेन। वहाँ पे दशवांश को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। बोला है कि तुम क्या लिखा है, लिखा है कि ये लोग, हे कपटी शास्त्री फरीसी लोग क्या कर रहे हैं, लिखा है कि तुम पुदीनों, सौंफ और जीरा का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि इन सारी बातों के साथ साथ वो भी करना है, लेकिन दशवांश वहाँ एक्सक्लूडेड नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा है, नए नियम में क्रूस के बाद यीशु मसीह ये नहीं कहते कि अब दशवांश नहीं देना है। ये नया नियम में भी ये वर्णन है, वो यीशु मसीह कह रहे हैं उसके साथ साथ ये भी करना है और वो भी करना है। आमेन। सो दशवांश भी हमें लाना है। जब हम इब्रानी उसका 7 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 7 एंड वर्स 8, वहाँ पे हम देखते हैं ये कुछ बातें हैं जो हम लोग क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के अंदर में ये एक डाउट है। लेकिन हमारा दशवांश देना, हमारा गिफ्ट्स देना, हमारा ऑफरिंग देना, भेंट देना, ये हमारे भंडारीपन का, स्टूवर्डनेस का एक अभिव्यक्ति है, उसका एक्सप्रेशन है। कोई पढ़ दीजिए इब्रानी 7 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानी उसका 7 अध्याय और उसका 8 पद, कोई पढ़ दीजिए। हिब्रू चैप्टर 7 एंड वर्स 8। यहाँ पे लिखा है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। आमेन। जब हम इसको पढ़ेंगे, यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और जब हम वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह हमारे दशवांशों को क्या करता है, रिसीव करता। हो सकता है हम किसी घर में ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जीसस वो हमारे दशवांशों को, ऑफरिंग्स को वो क्या करता है, रिसीव करता है। सो नए नियम में दशवांश, ऑफरिंग, ओके, और किसी की सहायता करना, ये कुछ 2-3 बातों का, तरीकों का वर्णन है जो बाइबल हमें बताता है जिस तरीका से हमें देना है, और ये वर्णन नए नियम में भी है। यीशु मसीह आज हमारे दशवांशों को क्या करता है, रिसीव करता है। उन दिनों में जब हम देखते हैं, लेवी लोग जो थे, ओके, जो प्रीस्ट थे, वो जाते थे मंदिर में, और प्रीस्ट के विषय में लिखा है कि वो दशवांश को क्या करता था, रिसीव करता था। आज हमारा महायाजक कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जब हम देते हैं, यीशु मसीह हमारे दशवांश को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ही इज रिसीविंग। और हमारा आशीष देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। सो यहाँ 2-3 बातें हैं। पुराने नियम में आप पढ़ सकते हैं उसको, उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 20 पद में, अब्राहम ने मिल्कीसेदक को क्या किया, वो वहाँ पर उसको अपना दशवांश दिया। यहाँ पर हम नए नियम में देख रहे हैं, यीशु मसीह जो मिल्कीसेदक के समान, वो क्या है, वो महायाजक है। आज वो हमारे दशवांश को रिसीव करता। मत्ती उसका 23 अध्याय और 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस बात को लिखा है कि यीशु मसीह कहते तुम अपने दान दशवांश भी दो, और साथ में क्या करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलो, दया भी करो, और परमेश्वर की पवित्रता में भी चलो, मेरे पीछे भी चलो, वचन के हर एक वचन को क्या करो, पूरा करो, केवल दशवांश नहीं। और वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि दशवांश को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया। दशवांश आज भी हमें देना है।
आमेन, हालेलुया। सो जब हम अपने दशवांश को परमेश्वर के घर में लाते हैं, जब हम ऑफरिंग्स को देते हैं, परमेश्वर, हम ये नहीं कर, ये चर्च का कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि वो आपके पैसों को खींच रहे हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति है, किसका? परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके भंडारीपन का एक अभिव्यक्ति। वी आर एक्सप्रेसिंग, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि प्रभु आपने जो हमें दिया है, हम उसके क्या है? हम उसके अच्छे भंडारी हैं। हालेलुया, हम उसके अच्छे भंडारी हैं। बाइबल हमें भेंट के विषय में भी बताता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे भेंट के विषय में देखते हैं। और जब हम पौलुस कई बार बोलता है दूसरी कलीसियाओं को देने के विषय में, वो क्या है? किसी की सहायता करने के विषय में, किसी को हेल्प करने के विषय में। सो जो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसे वाइजली यूज करना है। वो इस बात को दर्शाता है कि हम उस पैसों का क्या है? हम अच्छे भंडारी हैं। साथ में दशवांश, भेंट और किसी की सहायता करना, बीज बोना, ये भी हमारे अच्छे भंडारी होने का क्या है? एक एक्सप्रेशन है। हालेलुया, आमेन। सो जब हम ऐसा कर रहे हैं, ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी ने, चर्च या किसी लोगों ने बताया, ये परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को सिखाता है। हालेलुया। और बाइबल बतलाता है कि जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को, हमारे कमाई को क्या करता है? वो ब्लेस करता है। आमेन। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो इस कलीसिया में नए हैं और उनके अंदर में ये डाउट्स है। सो इन डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ और हम लोग वचन से सीखना चाहते हैं परमेश्वर का वचन क्या है। ये बहुत ही बुनियादी बात है। आमेन। सो परमेश्वर का वचन हमें संतुलित रीति से हमारे फाइनेंसेस के विषय में बताता है। ओके, सबसे पहला प्रबंध क्या है? वो ये है कि परमेश्वर ने हमें काम दिया है। आदम की वाटिका में, इससे पहले कि आदम और हवा गिरे, पाप किए, उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उनको आदम की वाटिका में रखा और कहा कि तुम क्या करो? काम करो। हम कुछ काम ना करें और कहे कि हम दशवांश देंगे, तो वो काम नहीं करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि तुम काम करो और मैं तुम्हारे हाथों के कामों को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। तीसरी बात हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर आश्चर्य करने वाला भी परमेश्वर, उस रीति से भी हमारा प्रबंध होता है। ओके, और फिर हम चौथी बात आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जब हमें कुछ दिया है तो प्रभु ने हमें अच्छा भंडारी बनाया है कि हम केवल दान दशवांश नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने फाइनेंसेस को भी हम अच्छे से यूज करें, हम उसे उड़ाएं नहीं, हम उसे व्यर्थ में नहीं जाने दें। प्रभु चाहता है कि, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसको क्या करें? हम उसको एंजॉय करें, उस ब्लेसिंग्स को हम एंजॉय करें। एक वचन है मैं पढ़ना चाहता हूँ, तीमोथियों की पत्री और ओके, तीमोथियुस की पत्री और इफ एनीवन नो, किसी को वो स्क्रिप्चर याद है तो आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट तिमोथी 1 एंड वर्स 12, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एक पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद। ओके, 1 सेकेंड, वेट 1 मिनट। सिक्स एंड वर्स 7। ओके, 17 पद, 6 अध्याय का 17 पद में लिखा है, इस संसार के धन वालों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ क्या देता है? बहुत आयत से। वहां पे लिखा परमेश्वर किसके लिए देता है? हमारे सुख के लिए। सो बाइबल ये बताता है हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है। ओके, आप ऐसा मत समझिए कि दशवांश एक स्कीम है और पैसा कमाने का, लेकिन दशवांश क्या है? हमारे अच्छे भंडारी होने का एक अभिव्यक्ति है। हम उसके पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करता है ताकि हम उसको क्या कर सके? हम उसे एंजॉय कर सके। आमेन। इंग्लिश बाइबल में लिखा है सो दैट वी कैन एंजॉय द ब्लेसिंग। यहाँ पे लिखा है और ना उसे, ओके, यहाँ लिखा है इस संसार के धन वालों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ क्या करता है? बहुत आयत से। हमें बहुत आयत से क्यों देता है? कि हम उसका आनंद उठा सके, हम इंजॉय कर सके, सो दैट वी इंजॉय द ब्लेसिंग। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें भंडारी बनाया है कि हम
उस पैसों का सही रीति से इस्तेमाल करें। और बाइबल हमें दर्शाता है, दिखाता है कि हम उसे अच्छे से यूज़ करें, अपने लिए यूज़ करें, लेकिन प्रभु चाहता है हम उसे परमेश्वर के राज्य के लिए भी हम इस्तेमाल करें। आमीन। दसवांश जो है 10%, 10वां अंश हम परमेश्वर के घर में लाते हैं। परमेश्वर को हम जब हम ऑफरिंग देते हैं, वो जब हम यहाँ भेंट को डालते हैं, वो हम बो रहे हैं। आमीन। जब हम किसी की सहायता कर रहे हैं, हम बो रहे हैं। और बाइबल बतलाता है कि जब हम बोते हैं, जब अपने दसवांश को लाते हैं, परमेश्वर हमारे कमाई को क्या करता है? आशीषित करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग कुछ बाइबल से हमने देखा, और मैं बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को मैं अनुभव किया हूँ। कितने लोगों ने अनुभव किया है? ओके, जब से मैं इस सिद्धांत को सीखा हूँ, मेरे बचपन से, और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया, मैं भी अपना दसवांश देता था जब मैं कमाता नहीं था, जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज में था, और मैंने परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देखा है। आमीन। ये कुछ आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। जब हम दे रहे हैं, हम इस बात को दर्शा रहे हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, और मैं रियलाइज करता हूँ कि परमेश्वर मेरा क्या है? मेरा प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। आमीन। कुछ बातों को देखेंगे देने के विषय में, जो हमें सतर्क रहना है। और कई बार लोगों का कहना है कि हम अपने दसवांश को कहाँ लाए। हमारी कलीसिया का ये मानना है, और बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, हम अपने दसवांश को जिस कलीसिया में हम जाते हैं, वहाँ अपने दसवांश को लाए, है ना। ब्रिंग आवर टाइड्स एंड ऑफरिंग्स टू आवर लोकल चर्च। जहाँ हम जा रहे हैं, जिस चर्च के सदस्य हैं। आपके पास सवाल होगा कि क्या हम दूसरे कलीसिया के लोगों को दे सकते हैं, दूसरे मिनिस्टर को? डेफिनेटली। जब हम अपने दान दसवांश अपने कलीसिया में लाए, लेकिन कोई और मिनिस्ट्रीज को ज़रूरत है, हम अपने कमाई से हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम बो सकते हैं। हमने देखा कि देना क्या है? बोना है। हम क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। हम ज़रूर वहाँ दे सकते हैं। आमीन। लेकिन कई बार हमें सतर्क रहना है कि कोई हमारे ऊपर दबाव ना डाले कि आप दीजिए, नहीं तो परमेश्वर आपको श्राप देगा, है ना। बाइबल बतलाता है, जब हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, हम ना किसी दबाव से हमें देना है। हमें जब हम देते हैं, हम अपनी पूंजी से देते हैं। अपने पूंजी के बाहर भी किसी को देने की ज़रूरत हमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम डिसाइड करें कि हम कितना बोएंगे, और कोई आकर हमें प्रेशर भी डाले, हम उसे ना करें। हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिसाइड करें अपने पूंजी के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार। ओके, कोई आके आपको प्रेशर डालता, बाइबल में लिखा है कि कोई तुम दबाव से मत दो। ओके, आज आपको अगर दबाव फील हो रहा है, आप मत। मैं आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मिक सिद्धांत को मैं सिखा रहा हूँ, देने के विषय में, बोने के विषय में। जब आपको कोई आकर कहता कि आप इतना दीजिए, आप एक बात को निश्चय करिए कि आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना ना दें। ओके, जितना परमेश्वर आपको अगुवाई करता, आप उतना दे। कई बार आजकल बहुत सारे मिनिस्ट्री से आपको अलग अलग ट्रिक से आपको बोलेंगे कि आप दीजिए। आपके घर में एक एनवेलप पे बीज भेज देंगे, बीज, सीड, है ना, और आपको कहेंगे कि आइए परमेश्वर के लिए बीज बोइए। ठीक है। कई बार आपको बोलेंगे, आपको लोग फोर्स करेंगे, प्रभु कोई आके बोलेंगे कि प्रभु मेरे मन में डाल रहा है कि आप यहाँ पर इतना पैसा दीजिए। बाइबल बतलाता है कि हम कभी भी प्रेशर में आके ना दें। आमीन। हम कैसे दें? पवित्र आत्मा के अगुवाई से दें, अपने पूंजी के अनुसार दें। जो दसवांश है वो हम सब परमेश्वर के घर में लौटाते हैं, और हम कभी भी हम दबाव में आकर ना दें। लेकिन हम कैसे दें? हम उदारता के साथ दें, हम बाउंटीफुली दें, हम आनंद के साथ दें। अगर आपके देने में आपको आनंद नहीं लग रहा, आप मत दें, आप रुक जाइए, जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करता है। आमीन। सो हमने 3 देने के विषय में सीखा। वो क्या है? सबसे पहला दसवांश। दसवांश वो 10वां अंश है हमारे कमाई का। बाइबल में नीति वचन में जब पढ़ते, ब्रिंग द फर्स्ट फ्रूट टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। पहले फल को लाकर परमेश्वर का क्या कर? आदर कर। आमीन। फर्स्ट फ्रूट यानी कि द 10% बाइबल हमें सिखाता है। आमीन। और दूसरी बात, हम अपना बीज बोए, हम ऑफरिंग, जब हम ऑफरिंग लाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? अपने दसवांश के अलावा हम अपने भेंट को ला रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको अगुवाई करता, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 बातें, ये देना जो है, ये क्या है? हमारा फाइनेंस जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका भंडारीपन का ये अभिव्यक्ति है। आमीन। उसका ये एक्सप्रेशन है कि परमेश्वर आपने जो मुझे दिया है, मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप
आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे अनुग्रह दिया है, और इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इससे मैं अभिव्यक्त करता हूँ कि परमेश्वर, मैं एक अच्छा भंडारी हूँ। हालेलुया, आमीन। सो आइए, हम लोग अगर अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग को चाहते हैं, सबसे पहला हमको क्या करना है? फर्स्ट, काम करना है। आमीन। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 2 अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहां पे सबसे पहला प्रबंध क्या है? काम है। बिना काम किए हम बोलेंगे हम बोएंगे काटेंगे, वो नहीं होगा। परमेश्वर ने काम को रचा, और प्रभु चाहता है कि हम मेहनत करें, हम काम करें। और हम कैसे काम करें? हम काम करें निपुणता के साथ, अच्छे भंडारी होकर हम काम करें। हम कैसे काम करें? हम ऐसे काम करें जैसे हम मसीह के लिए काम करें। दूसरी बात, परमेश्वर, जब हम मेहनत करेंगे, परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करेगा। आपको पता, कई लोग मेहनत करते हैं बट वो आशीषित नहीं है। वो कहते हैं कि हम कमा रहे हैं लेकिन हमारे झोले फटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा चला जा रहा है। सो हम काम करना है, साथ में परमेश्वर की आशीष की भी जरूरत है। आशीष हमारे जीवन में डिफरेंस को लाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है धन कमाने की, और उसके साथ दुख नहीं जोड़ता है। सो अगर आपके कमाई में आपको दुख नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का आशीष चाहिए। आमीन। और हम जरूर परमेश्वर से एक आश्चर्य कर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम अपने फाइनेंसेस को, अपने कमाई को, और जो परमेश्वर ने हमारे हाथों के कामों को दिया है, प्रभु के सम्मुख लाए और प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं एक अच्छा भंडारी होना चाहता हूँ। हमने देखा भंडारी जो है वो फेथफुल है, विश्वास योग्य है। बाइबल में लिखा है कि वो थोड़े में भी विश्वास योग्य होगा। वो दूसरों के पैसों के साथ भी, वो हो सकता है कि आपके हाथों में आपके हाथों में किसी और ने आपको कुछ सौंपा है, उसके साथ हम विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, बाइबल में लिखा है दशवांश देने में हम विश्वास योग्य रहे। दशवांश केवल पुराने नियम की बात नहीं थी, वो व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था से कई वर्ष पहले अब्राहम ने मिल्कीजेदेक को अपना दशवांश लाया। वो इस बात को दर्शा रहा था कि मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, और मैं उदारता के साथ मैं ये महायाजक को देना चाहता। आज जब हम देते हैं, यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो उसे रिसीव करता है। आइए हम अपने फाइनेंसेस को, आज हम सब अपने अपने कमाई, अपने अपने हाथों के कामों को परमेश्वर के सम्मुख ला और कहे, प्रभु मेरे हाथों के कामों को आशीष दे। अगर आप में से कोई काम नहीं कर रहा है और आपको नौकरी की ज़रूरत है, बाइबल में लिखा है कि वो हमें धन कमाने की सामर्थ्य देता है। ओके, अगर आपके पास काम नहीं, अगर आपका विचार अलग था कि मैं काम नहीं करूँगा, प्रभु चाहता है कि हम काम करें, हम मेहनत करें, क्योंकि वो सबसे पहला प्रबंध था। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग अपने फाइनेंसेस को परमेश्वर के सम्मुख लाए। और बाइबल हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है फाइनेंसेस के विषय में, क्योंकि प्रभु हमारे फाइनेंस में भी रुचि रखता है। प्रभु चाहता है कि हम आशीषित हों, प्रभु चाहता है कि हम ब्लेसेड हो, वो हमारा हाथों का काम फलवंत हो। आइए हम लोग सब खड़े हो जाए और हम लोग इस वक्त थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करें। जिसको इच्छा है खड़े होने का, जिसको इच्छा है बैठने का, हम लोग थोड़ी देर अपने अपने फाइनेंसेस को प्रभु के सामने लाए। क्योंकि कई लोग हैं जो हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ बातों को सीखा, कुछ सिद्धांतों को बाइबल से। आइए हम निर्णय लें आज, और परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाएगा। बाइबल में लिखा है कि आलसीपन गरीबी को लाता है, लेजीनेस लीड्स टू पॉवर्टी। अगर हम आलसी हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर से इस फाइनेंशियल ब्लेसिंग को हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु अगर देखता है कि हम कामकाजी हैं, वचन में लिखा है थिस्सलुनीकियों की पत्री में कि वहाँ ऐसा लिखा है कि तुम किसी और के काम में इंटरफेयर मत कर, लेकिन अपने हाथों से कमा, और अपने हाथों के कमाए हुए खाना को, भोजन को खाओ। हो सकता है कि हम इधर उधर अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम काम करें। आइए हम प्रभु के सामने अपनी इच्छा को रखें। अगर कोई जवान है, वो लोग एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा नौकरी हो, व्यवस्था विवरण 8 और उसका 11-18 पद में लिखा है कि वो हमें धन कमाने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम अपने होठों को खोले और परमेश्वर के सम्मुख हम अपने नीड्स को रखें। वो हमारा प्रबंध करने वाला है, वो हमारा
प्रोवाइड करने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमें धन कमाने की सामर्थ्य दिया है प्रभु, आपने वो हमें अनुग्रह दिया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने हाथों के कामों को हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु, हमारे हाथों के कामों को तू आशीषित कर प्रभु। प्रभु जो भी काम है परमेश्वर, आपके वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि वो काम अगर छोटा है तो मैं आशीष नहीं दूंगा प्रभु। यहाँ लोग जो भी काम करते हैं उस हाथों के कामों को तू ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तू आशीषित कर, क्योंकि प्रभु हमें आपकी आशीष की ज़रूरत है प्रभु। प्रभु आपके आशीष के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। ओ लॉर्ड, योर ब्लेसिंग ब्रिंग्स डिफरेंस इन आवर लाइफ। हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम एक आश्चर्य कर्म के लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रभु आप दाखरस को, पानी को दाखरस बनाने वाले परमेश्वर है, अद्भुत रीति से परमेश्वर। प्रभु आप, प्रभु पतरस जो रात भर मछली पकड़ने के लिए परेशान था, लेकिन प्रभु जब आपने उसके परिस्थिति में हस्तक्षेप किया, प्रभु जब आप उसके जीवन में आए, जब आपने उसे ब्लेस किया परमेश्वर, आपकी उपस्थिति उसके जीवन में आशीष को लाया प्रभु। उसके पास इतनी बढ़ोतरी थी कि उसके नेट जो थे वो टूटने लगे, उसके जो जाल थे वो टूटने लगे प्रभु। इतना बढ़ोतरी आपने दिया प्रभु, हम एक्सपेक्ट करते हैं लॉर्ड, वी एक्सपेक्ट फॉर अ मिरेकल प्रभु। हमारी परिस्थितियों में हमारे जो एक्स्ट्रा ज़रूरतें हैं परमेश्वर, जो हमारे कमाई से पूरा नहीं हो रहा, आज हम इस स्थान पर उस आश्चर्य के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। आइए प्रभु से कहें, लॉर्ड आई बिलीव फॉर अ मिरेकल प्रभु, हम उस आश्चर्य के लिए हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप आश्चर्य करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अच्छा भंडारी होने में सहायता कर, मेरे फाइनेंस के साथ अच्छा भंडारी होने के लिए सहायता कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस कलीसिया में लोगों के कमाई, लोग जो कमाते हैं प्रभु, हम जो कमाते हैं परमेश्वर, हम उसे गलत रीति से इस्तेमाल ना करें, हम व्यर्थ में इस्तेमाल ना करें, लेकिन प्रभु हम अपने लिए प्रभु, और आपके वचन में लिखा है कि प्रभु आप हमें आशीष देते हैं, आप ब्लेस करते, ताकि हम उसे एंजॉय कर सकें, ताकि हम उसका सुख उठा सके परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भजन संहिता 128 के अनुसार प्रभु वचन में लिखा है कि तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया प्रभु, हमारे झोलों में छेद नहीं होगा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, मानव जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर कोई भी यहाँ परमेश्वर आर्थिक परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आप हमारा आशीष देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार प्रभु हमें अच्छा भंडारी बना प्रभु। आप जो हमें प्रभु, आपका वचन जो हमें सिखाता, सबसे पहले प्रभु हम विश्वास योग्य हो प्रभु, अपने दशवांश को लाने में हम विश्वास योग्य हो सके प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि हम लेने वाले नहीं लेकिन हम देने वाले परमेश्वर आपने बनाया। हमें आप उधार लेने वाले नहीं लेकिन उधार देने वाला बनाया। आपने कहा कि मैं आकाश रूपी आकाश से मैं आशीष को उंडेलूंगा। आपने कहा कि प्रभु आप समय से प्रभु, इन ड्यू टाइम, समय से आप मैं को बरसाएंगे परमेश्वर, जब हमारी ज़रूरत होगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु अगर कोई अपने ऑफिस में, अपने काम के स्थान में परमेश्वर एक कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप वहाँ पर उनको अनुग्रह देना। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि आप परमेश्वर और लोगों से भी हमें अनुग्रह देंगे जब हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। लॉर्ड यू विल गिव अस फेवर एंड वी विल गेट फेवर फ्रॉम पीपल ऑल्सो। प्रभु उस काम के स्थान में परमेश्वर अगर कोई ऐसी कठिनाई से होकर गुजर रहे, प्रभु आप उनको फेवर देना परमेश्वर, उनके मनों को, उनके हृदयों को बदल देना परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारा प्रबंध करने वाले हैं, आप हमें चलाने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु नौकरियों के लिए ढूंढ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें सामर्थ्य दिया प्रभु, इंटरव्यूज देने के लिए परमेश्वर, आपने उन्हें बुद्धि दिया है, समझ दिया परमेश्वर, उन्हें समझ से परिपूर्ण कर प्रभु। हर एक हिचकिचाहट उनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। प्रभु हर एक स्ट्रगल परमेश्वर उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु, उनको आशीषित करना। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद फादर, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु। प्रार्थना करते हैं अगर कोई परमेश्वर कोई डेट्स में है, कोई कर्ज में है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु तू अलौकिक रीति से
उनके हर एक कर्ज को परमेश्वर दूर कर प्रभु। प्रभु उनको उससे बाहर आने में सहायता कर प्रभु। उस दलदल के कीच से आपने दाऊद को बाहर निकाला प्रभु। वो कहता है कि मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मुझे दलदल के कीच से मुझे बाहर निकाला। प्रभु प्रभु अगर ऐसे कोई लोग हैं प्रभु, आप उन्हें उस दलदल के कीच से बाहर निकाल, उन्हें आशीषित कर प्रभु, उन्हें ब्लेस कर प्रभु। अलौकिक रीति से परमेश्वर उनके सारे डेट्स प्रभु कैंसिल हो जाने पाए परमेश्वर। प्रभु वो सारे डेट्स को वो क्लियर कर पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ जितने भी फैमिलीज हैं प्रभु, हो सकता है पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं प्रभु, उनकी ज़रूरत है परमेश्वर। आप आश्चर्य करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आश्चर्य रीति से प्रभु उनकी सहायता कर परमेश्वर। एक भी बच्चे हमारे इस कलीसिया में परमेश्वर अनएजुकेटेड ना हो, लेकिन प्रभु अच्छे कॉलेजेस में वो पढ़ पाए प्रभु, अच्छे एजुकेशन को ले पाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम अपने